बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल एक ऐसे शो में जिसका इंतज़ार आपको बेसब्री से रहता है। जी हाँ, जी तो मगर इल्म से। एक ऐसा शो जहाँ हर हफ्ते हम आपसे पूछते हैं 5 इस्लामिक सवाल। आपको उन 5 सवालों का सही जवाब देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सबसे पहले, और फिर क्या, आप बन सकते हैं इनाम के हकदार। इसी तरह पिछले हफ्ते भी हमने आपसे पूछे थे 5 सवाल। आइए देखते हैं कि इन 5 सवालों के सही जवाब क्या है और कौन है वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल था, वो कौन सा सूरा है जिसके नाम से अगर पहला हर्फ हटा दिया जाए तो सूरा हम्द का नाम बनता है? सही जवाब है सूरे मोहम्मद। दूसरा सवाल था, कौन सा सूरा जो एक मुल्क के नाम पे है? सही जवाब है सूरे रोम। तीसरा सवाल था, कौन से सूरे की तमाम आयत रे पे खत्म होती है? सही जवाब है सूरे कौसर। चौथा सवाल था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान की सूरे फातिहा का तर्जुमा फारसी में किसने किया था? सही जवाब है जनाबे सलमान फारसी। पांचवा और आखिरी सवाल था, अरबी लफ्ज़ तगाबून के क्या माना है? सही जवाब है परेशान और शर्मिंदगी, कयामत के नाम में से एक नाम। तो ये है वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। सबसे पहले इनाम के हकदार बने हैं सैयद अली वसी, संभल उत्तर प्रदेश से। दूसरे इनाम के हकदार बने हैं सैयदा खातून, बंदवेश्वर वेस्ट बंगाल से। तीसरे इनाम के हकदार बने हैं सैयद अफसर हसनैन, जमशेदपुर झारखंड से। तो ये है वो 3 लकी विनर्स जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देके बने हैं इनाम के हकदार। आप तीनों को चैनल विन की तरफ से और जीतो मगर इनसे की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, अगर आप अभी तक जीतो मगर इनसे के इनाम के हकदार नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको एक बार फिर मौका देते हैं। आज फिर हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। आपको उन 5 सवालों के सही जवाब देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सबसे पहले, और फिर क्या, आप बन सकते हैं इनाम के हकदार। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। लेकिन नाज़रीन, सही जवाब देने का एक तरीका है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने एड्रेस डिटेल्स और उसके बाद सही जवाब भेजिएगा। अगर आप कॉल कर सही जवाब भेजेंगे तो वो नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप अपना प्राइस चैनल विन की ऑफिस मुंबई से कलेक्ट कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और अगर आपके एड्रेस गलत होने की वजह से आप तक अपना प्राइस नहीं पहुंचता है तो चैनल विन इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल क्या है। पहला सवाल है, कुरान में कितने फरिश्तों का नाम आया है? पहला सवाल है, कुरान में कितने फरिश्तों का नाम आया है? दूसरा सवाल है, कुरान की किस आयत को सरदार आयत कहा जाता है? दूसरा सवाल है, कुरान की किस आयत को सरदार आयत कहा जाता है? तीसरा सवाल है, सबसे पहले किसकी मयत ताबूत में रखी गई? तीसरा सवाल है, सबसे पहले किसकी मयत ताबूत में रखी गई? चौथा सवाल है, कुरान की तफसीरुल मिज़ान के मुआलिफ कौन है? चौथा सवाल है, कुरान की तफसीरुल मिज़ान के मुआलिफ कौन है? पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबी लफ्ज़ माआरिज के क्या माना है? पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबी लफ्ज़ माआरिज के क्या माना है? नाज़रीन, अगर आपने जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल ठीक से नहीं सुने तो एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा दूं। पहला सवाल है, कुरान में कितने फरिश्तों का नाम आया है? दूसरा सवाल है, कुरान की किस आयत को सरदार आयत कहा जाता है? तीसरा सवाल है, सबसे पहले किसकी मयत ताबूत में रखी गई? चौथा सवाल है, कुरान की तफसीरुल मिज़ान के मुआलिफ कौन है?
पांचवा और आखिरी सवाल है, अरबी लफ्ज माआरिज के क्या माना है? तो ये थे जी तो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल। उम्मीद करती हूं कि इन 5 सवालों के सही जवाब आपको पता होंगे। अगर हाँ तो देर किस बात की, फौरन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब भेज दीजिए। क्या पता आप बन सकते हैं इनाम के हकदार। चलिए नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल वन।